आए सर और अपनी थैंक यू। ओजस्वी बातों से यस सर, थैंक यू महेश सर, थैंक यू वेरी मच जो मुझे बोलने का मौका दे रहे हो, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मेरा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं कुलवंत सिंह बीका, बीकानेर राजस्थान से, और मैं आज इस मंच पर ओपी मगध इंटरनेशनल पर आज मेरा आना हुआ है, तो मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। महेश सर, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? सर प्लीज थोड़ा बताएं मेरे को। लाउड एंड एकदम क्लियर सर, क्रिस्टल लाउड क्लियर सर। एंड क्लियर सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ओपी मगध इंटरनेशनल इसके मंच पर आज इसमें मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट और पैनल पे जितने भी भाई बहन मेरे को सुन रहे हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं भी आपकी तरह एक ऑन पैसिव का एक छोटा सा सिपाही समझ लो, या एक हिस्सेदार हूँ। और मैं भी आपकी तरह ही है, और इसी मंच पर मैंने भी यहाँ कुछ थोड़ा बहुत जो बोलना सीखा है, इसी मंच पर आके सीखा है, और यहीं से ही कुछ बोल पाते हैं। तो जो कुछ भी है तो वो अपनी बातें मैं आपके सामने कुछ रख पाऊं, तो अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, और बाकी कुछ मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, धन्यवाद है कि आपने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं परमपिता का भी, परमात्मा का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस ऑन पैसिव के साथ जुड़ा, और आज इस करीब 14.5 लाख के लगभग जो फाउंडिंग्स मेंबर हैं, और जितने यूजर्स आ रहे हैं और जितने लोग आ रहे हैं, उनके साथ एक परिवार के रूप में आप सब लोगों से जुड़े। और इसीलिए आज हम एक दूसरे के साथ यहाँ एक दूसरे के मंचों पे जाके अपनी बातें शेयर कर रहे हैं और सीख रहे हैं। मैं भी एक ऑन पैसिव का स्टूडेंट हूँ, और मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ अभी, और आप लोगों से भी बहुत कुछ मुझे आज सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बिल्कुल आज इस टॉपिक पे शुरू करते हैं, करंट सिनेरियो। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात करूंगा। आज हम देखिए, हर हमारे जीवन के अंदर जब से हम समझ पकड़ते हैं, तो हमारा एक ही टारगेट होता है हमेशा शुरू से भी, जीवन में कुछ ना कुछ काम धंधे के बारे में, नौकरी लगने के बारे में, बिजनेस करने के बारे में, इसी को लेकर ही हम हमेशा चिंतित रहते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमारा पढ़ाई के अंदर पढ़ने का भी हमारा कैरियर बनेगा, हम अपनी कोई डिग्री करते हैं, कोई नॉलेज लेते हैं, कंपटीशन देते हैं, लेकिन सफलता सभी को नहीं मिलती है, सफल हर कोई नहीं होता है। और उसमें हम उसी भागो दौड़ में हमारा जीवन निकल जाता है, कोई छोटी मोटी नौकरी या बिजनेस कर लेते हैं, और नौकरी लग जाती है तो उसी के अंदर उलझ के पूरा अपना जीवन परिवार को संभालने में, फिर बच्चों को पढ़ाने में, और शादियों के चक्कर में, ब्याह के चक्कर में, परिवारों को संभालते संभालते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, और आखिर में हम 50 साल 60 साल पूरे करके रिटायरमेंट की ओर आ जाते हैं। लेकिन हमारा आगे का आने वाला भविष्य है ना, हम उसके लिए फिर भी चिंतित रहते हैं। क्यों? क्योंकि न तो हम अपने बच्चों को सेटअप कर पाते हैं, न उनका कोई जीवन सुधार पाते हैं, न अपनी पूरा पारिवारिक इसी ऐशो और पैपो के अंदर ना हम सारा बस उलझ के रह जाते हैं, और न तो अपनी जिंदगी जी पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं, किस्मत वाले होते हैं, जिनको कोई नौकरी मिलती है, फिर वो भी आखिर में जाके वो भी उसी चक्कर के अंदर परेशान रहते हैं। तो देखिए, हर कोई सफल नहीं होता है। सफलता का, और देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट भी नहीं है, हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो लोग बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं ना, वे अपना वक्त ज्यादातर व्यर्थ के काम में उलझ कर नष्ट नहीं करते हैं। वे हमेशा रचनात्मक ढंग से सोचते हैं, और उनको मालूम होता है कि उनके सोचने का जो तरीका है ना, वो ही उनकी कामयाबी को तय करेगा। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं, तो उन कामों को करने की आदत डालें जिन्हें असफल लोग नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि मूल्यवान कोई भी लक्ष्य होता है ना, उसकी लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। अब देखिए, इंसान को कामयाब करने के लिए कुछ ना कुछ बातें हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो सफल हो पाएगा। उनके बारे में थोड़ा मैं पहले डिस्क्राइब करूंगा। जैसे हमारी एक डिजायर, हमारी इच्छा शक्ति, ये बहुत हमारी एकदम होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ताकि हम जो हम काम कर रहे हैं ना, उसकी हमें भूख होनी चाहिए भी, मेरे को ये करना ही है, सोचना ही है, वो आप में बीच बिल्कुल होना चाहिए। एक आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरे कमिटमेंट के साथ करें, जो भी करें वचनबद्धता के साथ हमेशा, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमेशा। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए एक ऐसा चीज है जो
दी भी जाती है और ली भी जाती है। जब कोई हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो उसको हम क्या करते हैं, मन मार के काम करते हैं। हमें कोई आज ऑफिस के अंदर है, कहीं भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दी जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, बस ले लेते, ठीक है हमें होता है भी ये काम हमें करने के लिए दिया, ये हमें करना है। लेकिन जब हम कोई जिम्मेदारी लेते हैं किसी से, जाके लेते हैं भी हाँ मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो वो बहुत एक बड़ी एक बात होती है। तो हमेशा हमें जिम्मेदारी लेके, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना चाहिए और हमेशा एक कड़ी मेहनत पे विश्वास रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि कड़ी मेहनत है ना वही हमें सफलता दिलाएगी। और एक हमारा करेक्टर है जो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि भविष्य ही तय करता है। और देखिए जो करेक्टर है ना वो तीन चीजों से बनता है हमेशा। हमारे नैतिक मूल्य, जो हमारे एथिक मूल्य हैं वो क्या है, हमारा विश्वास क्या है, और एक हमारा व्यक्तित्व क्या है। ये तीनों चीज मिलके ही आदमी का एक चरित्र का निर्माण होता है। हमेशा पॉजिटिव बिलीविंग, अपनी सकारात्मक सोच है ना इसको हमेशा बड़ा करो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव कभी कभी मत सोचो। और अपने सोचने का नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव मत सोचिए। कोई भी चीज हो अच्छा उसका अच्छी चीज देखिए, नेगेटिव चीज को जो है ना हमेशा इग्नोर करने की आदत डालिए। कोई भी चीज हमें बुरी लग रही है उसको छोड़ो यार, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करिए और पॉजिटिव चीज को लेने की हमेशा कोशिश करिए। और जो भी काम करें, जो भी हम काम करें, चाहे बिजनेस हो चाहे हमारी नौकरी, उसकी डायरेक्शन है ना, वो दिशा है वो सही होनी चाहिए। क्यों बिना दिशा के, दिशाविहीन व्यक्ति है ना उसका कोई भविष्य नहीं होता है। हमने कई बार देखा है। अब एक बार की एक छोटी सी बात है, एक आदमी था, वो एक चौराहे पे खड़ा था, एक उसके पास से आदमी उससे पूछा ये रास्ता कहाँ जाता है। उस आदमी ने पूछा उससे, भाई तुझे जाना कहाँ है, कि ये तो मेरे को पता ही नहीं है मेरे को जाना कहाँ है। तो उसने कहा जिस रास्ते पे चले जाओ आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। तो हमारी डायरेक्शन हमेशा सही होनी चाहिए। एक हमारा जो भी काम करें, हम जो भी बिजनेस या जो भी काम कर रहे हैं, आज हम ऑन पैसिव भी कर रहे हैं तो हमें पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। हम आज समर्पण, हमारे समर्पण उस लक्ष्य के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए पूरे का पूरा, और हमारा एक दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और जो भी काम करें पूरे अनुशासित तरीके से करें, हमेशा नियम रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, तो तभी हमें उस कामों में सफलता मिलेगी। अब एक बात और है, पाथ ऑफ सक्सेस क्या है, हमेशा हमेशा पाथ ऑफ सक्सेस, जो चार वर्ड है ना PATH, इसी में ही सारा रहस्य छुपा हुआ है। पी का मतलब होता है पेशेंस, धैर्य रखना। कोई भी काम अगर हम धैर्य रखते हैं तो वो अवश्य सफल होता है, क्योंकि परेशानियां आएंगी जब भी हम काम करेंगे कोई, उसमें हमें दिक्कतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, हर्डल्स आएंगे, लेकिन हमें धैर्य रख के हमें उनको उस पे अपनी जीत हासिल करनी होगी। तो पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरा हमारा एटीट्यूड है जो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। और तीसरा हमारी एक सीखने की आदत होनी चाहिए, जो टी शब्द है, टीचेबिलिटी। हमेशा जो आदमी, क्योंकि कहते हैं ना नो अर्निंग विदाउट लर्निंग, तो हमेशा हमारी जो आदत है वो टीचेबिलिटी की होनी चाहिए हमेशा। और एक ईमानदारी, हमारे अंदर ईमानदारी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ईमानदारी नहीं होगी तो हम अपने लक्ष्य से, अपने सोच से हमेशा भटक जाएंगे। तो वास्तव में अब एक चीज है ना, हमेशा ये तो है हमारी सफलता के लिए कुछ बातें जो अगर हम ये करेंगे, चाहे हम आज ऑन पैसिव में ही हैं, ऑन पैसिव जिस रास्ते पर चल रहा है उसके अंदर भी ये सारी चीजें अगर लागू करें तभी हम ऑन पैसिव को समझ भी पाएंगे। और अब इस दौर के अंदर आज जो करंट सिनेरियो चल रहा है, इसमें हम वास्तव में कर क्या रहे हैं, या ऑन पैसिव के लिए हम आज यहाँ क्या कर रहे हैं। देखिए ये जो अब दौर चल रहा है ना, हमारा टाइम है ना, ये टाइम ऑफ हमारा एग्जामिनेशन है, हमारा एक परीक्षा की घड़ी है ये हमारे लिए। अब देखिए दोस्तों, परीक्षा की घड़ी जब आती है ना, तो हम, एक बच्चा कोई पढ़ाई करता है, स्टूडेंट्स है, पढ़ता है, वो पूरे साल तैयारी करता है, ज्यों ही परीक्षा का उसके दिन नजदीक आते हैं ना, तो वो उसके प्रति और गहराई से उसके पास टाइम देना शुरू कर देता है। वो एक मंथ पहले या 15 दिन 20 दिन पहले एग्जाम शुरू होने से भी अब मुझे इस पे पूरा गौर से करना है, क्योंकि मेरे एग्जामिनेशन के दिन नजदीक आ गए हैं। आज जिस तरह हम ऑन पैसिव को बहुत नजदीक से समझते जा रहे हैं धीरे धीरे, और उसको हम पढ़ते हैं और करते हैं भी हम उसमें सफल हो सकें। चाहे हम कोई किसी भी काम के अंदर एग्जामिनेशन दें या कंपटीशन दें, तो उसके अंदर हमारी वो परीक्षा की जो घड़ी होती है ना, उसको हम बिल्कुल
गहराई से समझना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल इस समय जिस दौर से गुजरे हैं ना, ये समय हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने का वक्त है। आज का दौर या जो आज का ट्रेंड क्या चल रहा है, आज का दौर क्या है? आज का दौर पूरा इंटरनेट, डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है। इसमें आज पूरा जो काम है, हर चीज डाटा पे निर्भर करती है। हर काम डाटा संचालित कर रहा है। जो भी आज इंटरनेट पे जो भी चल रहा है वो डाटा चल रहा है, और सारा खेल है वो डाटा का है। यदि हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूम में हो, वो ही एक कमाई का जरिया बन रहा है आज के टाइम में, और इसी का ही आज ट्रेंड चल रहा है। आज देखिए कोई भी प्रोडक्ट है, जो बड़ा जहाज, फेसबुक देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, या व्हाट्सएप, जो भी आ रहे हैं, उसकी ब्रांडिंग क्यों बनी है? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो सभी लोगों को अच्छी लगी, और वो दुनिया पर छा गया। आज जिसका ब्रांड बन रहा है ना, वही दुनिया पर छा रहा है। और आज ऑन पैसिव है जो पूरी दुनिया के अंदर एक ब्रांड बन चुकी है, उसका एक नाम हो चुका है। और उसके प्रोडक्टों की तो बात ही छोड़ो, आप क्या है, दुनिया पर छा गया है। आज 200 प्लस कंट्री में, ज्यादा में आज ऑन पैसिव की धूम मची हुई है। आज हमारा ऑन पैसिव नाम एक पूरी दुनिया के अंदर ब्रांड बन चुका है। चाहे वो अभी तक कमर्शियल लॉन्च नहीं हुआ है, हमारे फ्री प्रोडक्ट है जैसे ओ मेल, ओ नेट, ओ ड्रीम, और हमारा डिसरप्टिव प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट, आज पूरी दुनिया में एक ब्रांड बन चुके हैं। हर प्रोडक्ट के फीचर्स अविश्वसनीय हैं, लाजवाब है, जो आज के समय में दुनिया में कहीं भी नहीं है। और आज एक और देखिए, ऑन पैसिव हमारा एक एसेट क्रिएशन करने का सिस्टम भी बनता जा रहा है। क्योंकि जब जो कुछ बातें मैं आपको डाटा बताऊंगा आगे भी, वो अगर पॉसिबल जब है तो हमारे लिए एसेट बन सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में, जो आगे आने वाला टाइम है ना, अगर हमारे एसेट्स होंगे ना, जो ही वही हमें हमारी पैसिव इनकम दिलाएंगे, हमें वही पैसिव इनकम का जरिया मिलेंगे। और एक देखिए, आज ऑन पैसिव एक मानवता के लिए, मानवता को अपलिफ्ट करने के लिए, और पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए एक प्रोत्साहित किया जा रहा है ऑन पैसिव के अंदर। हमारे ग्रेट और विजनरी सीईओ ऐश मुफारे सर यही विजन और मिशन लेके आए हैं। ऑन पैसिव एक ऐसी पाइपलाइन तैयार कर रहा है, या पाइपलाइन डालने का काम कर रहा है, यानी कि एक ऐसा ऑन पैसिव में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहा है, और ऐसा अब एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है कि वो हमारी आने वाली जनरेशन को भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से लड़ने के लिए नहीं पड़ेगा। उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए भी न लड़ना पड़ेगा, न उनको जूझना पड़ेगा। क्योंकि एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है, ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है जो हमें सदियों सदियों तक और जनरेशन टू जनरेशन हमें इनकम देगी। वो ऑन पैसिव ने एक और बड़ा काम किया है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी फैमिली क्रिएट करी है। आज देखिए 14.5 लाख प्लस फाउंडर एक परिवार बन चुके हैं। वास्तव में इतना बड़ा परिवार आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। चाहे कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं उनके, इतना बड़ा परिवार कहीं नहीं है। आज हम कोई 4 साल से इसमें, कोई 6 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से एक दूसरे के साथ इतना घुल मिल चुके हैं कि वर्चुअली मिलकर हमारे बीच एक ऐसी इतनी बॉन्डिंग शानदार स्थापित हो चुकी है कि हम हर दिन बात करे बिना नहीं रह सकते। हम सब एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, और हम सब अपने सुख दुख आपस में साझा कर रहे हैं। ऐसा ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि 14.5 लाख प्लस फाउंडर्स का परिवार बना है। वास्तव में ये बहुत ही एक शानदार और अमेजिंग चीज है। सॉरी, ऑन पैसिव हमारे लिए एक स्वतंत्र जीवन जीने का एक मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यानी कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी देने जा रहा है। दुनिया में 4 टाइप के हमने हमेशा देखा लोग होते हैं। एक बिजनेसमैन होते हैं, एम्प्लॉय, पहले मैं कहूंगा एम्प्लॉय, दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरे बिजनेसमैन, और चौथे होते मैं उनको कहूंगा इन्वेस्टर। देखो, एम्प्लॉय तो वो है जो कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी करता है, जो मंथली या वीकली या 15 दिन में एक सैलरी लेता है, फिक्स सैलरी लेता है, उसको हम एम्प्लॉय बोलेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। सेल्फ एम्प्लॉय वो जिसका कोई छोटा मोटा बिजनेस हो,
तो देखिए आप मान के चलिए दुनिया के अंदर जिसका बिजनेस बड़ा से बड़ा बिजनेस भी हो, छोटा बिजनेस भी हो, लेकिन इस दुनिया के अंदर 95% लोग ये हैं जो एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई हैं, और इनके पास पूरी दुनिया का पैसा कितना है? सिर्फ 5%। और देखिए 5% लोग कौन हैं? सिर्फ बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। बिजनेसमैन क्या है कि जो पैसे वाले हैं, पैसा अपना लगाते हैं और उससे जो इनकम करके, और इनके पास है, और इन्वेस्टर है, पैसे को यूज करके पैसे से पैसा कमाते हैं। इनकी क्वांटिटी कितनी है? सिर्फ 5% है ये लोग पूरी दुनिया में। और इनके पास दुनिया की जो वेल्थ है, यानी कि जो टोटल उनके पास जो पैसा है, वो 95% है। इस व्यवस्था में समानता लाने के लिए ही ऑन पैसिव काम करने जा रही है हमारी। इक्वलिटी का जो एक बात ऐश मुफारे सर कहते हैं कि सभी बराबर हैं, यहाँ पे सभी एक जैसे हैं। तो देखिए इस व्यवस्था को लागू करने के लिए ऑन पैसिव ये काम करने जा रही है। सन 2018 में जब ऑन पैसिव लॉन्च हुई, इसकी कोई रेटिंग नहीं थी। 2018 में जब इसके साथ ऑन पैसिव के साथ 2018 में और भी बहुत कंपनियां आई थी जो इसी डिजिटल मार्केटिंग को लेकर और किसी न किसी कॉन्सेप्ट को लेकर ऑन पैसिव के साथ 2018 में आई। लेकिन आज 2024 में आके उन कंपनियों का कहीं नाम और निशान नहीं है। वो आई, अपना कोई कंसेप्ट लिया, कुछ में काम किया, कुछ बीच में छोड़ के चली गई, कुछ उसको कर नहीं पाई और बीच में अधूरी रह गई। लेकिन 2018 में जितनी कंपनियां आई थी उनमें सिर्फ एक कंपनी है जो आज 2024 के अंदर खड़ी है, 6 साल के अंदर, और जो आई थी वो कहां से ही और आज कहां पहुंच गई। सिर्फ 2 वीडियो से शुरू होने वाली कंपनी आज देखिए आप 6 जगह तो इसके ऑफिस बन चुके हैं और कितनी दूर तक पहुंच चुकी है, कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। वास्तव में हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि हम उसके हिस्सेदार हुए हैं। और देखिए 2024 में उन कंपनियों का आज कहीं नामो निशान नहीं है और आज ऑन पैसिव का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। 2000 प्लस कंट्रियों में इसका यानी कि फैल चुकी है। कोई कंपनी इस विजन और मिशन के साथ, हमारी कंपनी जो 2018 में आई है, जिस कंपनी के विजन और मिशन के बीच में कॉल आ गई थी तो काटा। 2018 में जो कंपनी आई थी उनमें सिर्फ एक विजन और मिशन के साथ कंपनी है, वो है ऑन पैसिव। और इसका विजन और मिशन क्या है? अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी, करेक्शन टू करप्शन। ये सोच थी हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे की। आज तक पूरी दुनिया में लाखों बिजनेसमैन आए हैं, लाखों बिलेनियर हैं, लेकिन एक भी इंसान ऐसा नहीं आया जिसने कभी दुनिया के बारे में सोचा हो, लोगों के बारे में सोचा हो, आम लोगों के बारे में, हम जैसे आम लोगों के बारे में सोचा हो, उनकी मानवता के लिए कुछ करने के बारे में। वास्तव में हम इनको ग्रेट सैल्यूट करते हैं और मैं तो भगवान का, परमपिता परमात्मा का बड़ा ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को इस पृथ्वी पर भेजा या इस ब्रह्मांड में भेजा कि वो हमारे लिए कुछ करने के लिए आए हैं और हमारी अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के उत्थान के लिए। वास्तव में ये बहुत ही एक उनका जज्बा है जो लोगों के भविष्य को बदलने का। वास्तव में ये उन्हीं की एक सोच का नतीजा है। सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के करीब 25 साल का उनको अनुभव है। उन्होंने सोचा है कि इंटरनेट ही एक आज एक ऐसा हथियार है जिससे लोगों के जीवन को बदला जा सकता है। इंटरनेट का उपयोग करते हुए एक ऐसा कॉन्सेप्ट उन्होंने तैयार किया जिस पर वो लगातार काम करते हुए स्टेप बाय स्टेप आज आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज देखिए हमारे सॉरी, दुनिया के अंदर कम से कम हमारे 6 ऑफिस खुल चुके हैं और अभी 4-5 ऑफिस और खुलने वाले हैं, जिसमें दुबई हमारे बुर्ज खलीफा के अंदर हमारा ऑफिस है, यूएसए के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारा ऑफिस है, भारत के अंदर हमारा ऑफिस है, सिंगापुर में है, बांग्लादेश के अंदर है, मिस्र के अंदर है। तो दोस्तों ये देखिए इन्होंने कहां से एक 2 वीडियो से जो शुरू हुआ ऑन पैसिव आज कितना बड़ा हो चुका है। आज देखिए ऑन पैसिव ने बुर्ज खलीफा के अंदर हमारे एडवर्टाइजमेंट किए, पूरे दुबई मॉल के अंदर कितने कितने एडवर्टाइजमेंट किए। हमारा एक रेलवे स्टेशन देखिए बुर्ज खलीफा, अपने अल सफा रेलवे स्टेशन था जो नाम है उसका आज ऑन पैसिव रेलवे स्टेशन बन चुका है।
हमारे बी इन स्पोर्ट्स के साथ टाई अप हुए, कोलैबोरेशन हुए, बेस्ट इवेंट के साथ हुए, सुपर कार मजलिस के साथ हुए, दुबई पुलिस के साथ हुए, जी टेक्स ग्लोबल का अभी पीछे हुआ जल्दी ही। तो देखिए इतने इतने बड़े बड़े कोलैबोरेशन करके ऑन पैसिव कहां से कहां पहुंच गया। और हम अभी तक भी हमारे कुछ फाउंडिंग मेंबर ये सोच रहे हैं कि ऑन पैसिव कर क्या रहा है। देखिए दोस्तों, ऑन पैसिव के अंदर जो काम कम हो रहा है ना, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हो इतना बड़ा रहा है कि जो हमारी सोच से, हमारी कल्पनाओं से बहुत आगे है। देखिए 2018 में ऑन पैसिव लॉन्च हुई। 2019 में बहुत कम लोग उनको जानते थे। फिर 2020 के अंदर कुछ लोग जानने लगे और 2020 के लास्ट में या 21 के अंदर आगे कुछ मोटिवेशनल वेबिनार्स होने शुरू हुए ऑन पैसिव के अंदर। वो 2022, 23, 24 में लगातार आज देखिए कम से कम 2000 प्लस के करीब वेबिनार्स हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर एक दिन के अंदर। मानिए, देखिए आप ऑन पैसिव कहां पहुंच गया है और लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसकी जो विश्वसनीयता है बढ़ती जा रही है और हमेशा न्यू टॉप से, एक टॉप से दूसरे टॉप पर, फिर नए टॉप पर आगे से आगे पहुंच रहे हैं। बीच में कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, उनको उसी की वजह से टाइम लग रहा है और उसी के लिए हमें थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। अब देखिए 2018 में ऑन पैसिव की रेटिंग थी। अब मैं कुछ डाटा में आपसे शेयर करूंगा। ये डाटा मैंने ना हमारे एक बहुत डेडिकेटेड 4.5 साल से ऑन पैसिव के अंदर है अमित रघु जी। आप अमित रघु, उनको आपने सुना होगा, वो पेशे से एक आर्किटेक्ट है। उनका एक सेशन से मैंने काफी चीजें नोट की हैं, वो वास्तव में बहुत शानदार है और हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। 2018 में हमारी कोई रेटिंग नहीं थी, 0 थी, लेकिन 2023 में हमारी रेटिंग 4.5 पहुंच गई आउट ऑफ 5, यानी 5 में से हमारी रेटिंग 4.5 2023 में पहुंच चुकी थी। तो देखिए ऑन पैसिव ने इन 5 सालों में कितनी तरक्की करी है। इसका 5 सालों में रेटिंग का बढ़ना हमारे देखिए लिए कितनी अच्छी बात है। हमारे इस प्रोग्रेस को आप समझिए भी ऑन पैसिव में क्या रहा है। हम तो कह देते हैं भी ऐश मुफारे सर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान के चलिए हमारी टेक टीम, हमारी ओ मीडिया टीम जितने कितना काम दिन और रात 24 आवर्स कर रहे हैं, बिल्कुल। और हमारे इस के पीछे सिर्फ ग्रेट विजनरी हमारे जो सीईओ ऐश मुफारे सर हैं, उनका विजन और मिशन है। बिल्कुल 2022 में हमारा ऑफिशियल लॉन्च हुआ। उसके अंदर देखिए इसका जो हमारे 2022 के अंदर जिस टाइम हमारा ऑन पैसिव लॉन्च हुआ है, उस टाइम हमारे ऑन पैसिव की जो वैल्यू थी विदाउट प्रोडक्ट्स के, वो थी $407.8 मिलियन। तो वास्तव में ये सोचने वाली बात है कि 2018 से लेकर 4 साल के अंदर 2022 में इसकी वैल्यू $407.8 मिलियन पहुंच गई। देखिए हमारे ऑन पैसिव के साथ हमारे थॉट्स जुड़े हुए हैं, हमारे सपने जुड़े हुए हैं, क्योंकि एस सर हमेशा कहते हैं आप अपने सपनों को बड़ा कीजिए। हमारे ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट के फीचर्स और किसी के पास आज नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे फ्री प्रोडक्ट ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम, इनके फीचर इतने शानदार हैं, ये प्रोडक्ट एक ब्रांड बन चुके हैं आज दुनिया के अंदर। हमारा प्रोडक्ट ओ कनेक्ट एक पूरी दुनिया के अंदर पूरा इतना छा चुका है कि उसके जो चॉइस माइंड ब्लोइंग जो फीचर्स हैं, वो पूरे हमारे इंटरनेट को पूरे ऑन पैसिव पूरी दुनिया को हिला के रखने वाला है। जिस दिन ये कमर्शियली लॉन्च होगा उस दिन हम इसको देखेंगे बिल्कुल। और एक ऐसा डिसरप्टिव प्रोडक्ट है ये हमारा ओ कनेक्ट, और इसके जो माइंड ब्लोइंग फीचर्स हैं वो पूरे के पूरे एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटीग्रेटेड हैं। अब देखिए पूरे ऑन पैसिव ही हमारा जो इकोसिस्टम से लेकर टोटली हमारा सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटीग्रेटेड है। और हमारा हर एक प्रोडक्ट है वो खुद एक कंपनी। तो देखिए कम से कम इतने प्रोडक्ट हमारे आगे आने वाले हैं। हमारा ऑन पैसिव पूरी दुनिया में बिजनेस के जो तरीके को बदलने जा रहा है, बिजनेस का करने का तरीका है ना, वो पूरा का पूरा चेंज होने वाला है, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम पूरी दुनिया को बिजनेस में बदलने के लिए सक्षम है। हमारा इकोसिस्टम हर बिजनेस का टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन है। पिछले 2 साल में हमारे एम्प्लॉय की जो ग्रोथ हुई है, ऑन पैसिव ने जो एम्प्लॉय लिए हैं, दूसरी कंपनियों में एम्प्लॉय कम हुए हैं,
और हमारे जो एम्प्लॉई हैं वो 68% ग्रोथ हुई है उनकी। एस सर ने क्यों कहा था इन इट टू विन इट, या डन डील, डू और डाई, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। ये बातें उन्होंने क्यों की? क्यों शुरू से ही 2018 में, क्योंकि उनका विजन और मिशन उनको क्लियर था कि आने वाला जो भविष्य इंटरनेट पर है वो किस हिसाब से चलेगा और कहाँ पहुंचेगा। उसी पे वो जो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट तैयार किया, इसी के इसके बहुत बड़े कारण हैं ये। एस सर का ओन पैसिव के प्रति जो प्यार है, वो जो दिल से बना रहे हूँ, हमेशा कहते हैं मैं इसको दिल से बना रहा हूँ और प्यार से बना रहा हूँ। आज ऑन पैसिव के पास कम से कम जो है ना, जो काम चल रहा है, कम से कम 50 प्रोडक्ट आने वाले हैं, जिनमें ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्री हमारे फ्री प्रोडक्ट हैं और इनको हम यूज भी कर रहे हैं। और देखिए पेड प्रोडक्ट के अंदर ओ कनेक्ट है, इसको भी हम यूज कर रहे हैं। इसके फीचर जो पूरे ओ कनेक्ट में आज पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। बाकी सारे प्रोडक्ट धीरे धीरे आने वाले हैं। अब ये बात करता हूं हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट जो भी बनते हैं ना, उनका कंपैरिजन मैं आपको इस हिसाब से, क्योंकि ये मैंने अमित रघु सर से एक बार पूछा था और उनसे मैंने नोट किया था, उन्होंने मेरे को डिटेल दी थी, तो वास्तव में बहुत शानदार है। हम जो हम हमारे जो प्रोडक्ट है इनकी कंपैरिजन मार्केट में करते हैं कि उससे मिलते जुलते जो मार्केट में जो प्रोडक्ट चल रहे हैं इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर, उनकी वैल्यू क्या है। तो देखिए उनमें मैं कुछ की बातें मैं बताऊंगा। जैसे भी ये इनका जो है वैल्यू है, जो मार्च 2021 से 21 में क्या थी और मार्च 2023 में क्या थी, इसकी बताऊंगा मैं आपको। जैसे एक ओ स्टाफ हमारा प्रोडक्ट आने वाला है, इस प्रोडक्ट से मिलता जुलता प्रोडक्ट जो है ना पूरी दुनिया के अंदर मार्केट के अंदर जो इस टाइम चल रहा है, 2021 में उसकी जो वैल्यू थी उस टाइम 17 बिलियन डॉलर थी और 2023 में 19.55 बिलियन डॉलर। यानी कि इन 2 सालों के अंदर उसने 2.55 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी की। और अब 2024 चल रहा है तो देखिए क्या क्या होगी। जैसे ओ चैट था, उसकी 2021 के अंदर जो वैल्यू थी 3 बिलियन डॉलर की थी। ओ चैट से मिलते जुलते जो प्रोडक्ट है ना पूरी दुनिया के अंदर उनकी, और 2023 में कितनी थी? 3.4 बिलियन डॉलर। इसी तरह ओ एकेडमी, इसकी 2021 में जो प्रोडक्ट थी वो एकेडमी से मिलते जुलते प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया में है उनकी थी 200 बिलियन डॉलर और 2023 में होगी थी ये 230 बिलियन डॉलर। इसी तरह ओ कनेक्ट की 2021 में जो भी, यानी कि जैसे जूम था और इससे मिलते जुलते और भी कई प्लेटफॉर्म थे, उनकी वैल्यू थी 2021 के अंदर 46 बिलियन डॉलर और 2023 में होगी ये 69 बिलियन डॉलर। कि देखिए कितनी बढ़ोतरी हुई। इसी तरह ओ मेल जो हमारा है, जिस तरह अब जी मेल है यार और भी जो भी मेलिंग प्लेटफॉर्म है, उनके 2021 में जो थी 2 बिलियन डॉलर और 2023 में पहुंच गई 2.3 बिलियन डॉलर। इसी तरह हमारा ओ डोमेन जैसे आने वाला है और इसी से मिलते जुलते जो और प्रोडक्ट हैं, 2021 में उसके थी 3 बिलियन डॉलर और 2023 में 3.45 बिलियन डॉलर। इसी तरह वेब होस्टिंग की है, 2021 में थी 50 बिलियन डॉलर और 2023 में थी 57.5 बिलियन डॉलर। इसी तरह एआई का जो हमारा टारगेटेड ट्रैफिक जो चल रहा था जो भी पूरी दुनिया में, जो 2021 में था वो 30 बिलियन डॉलर का था और 2023 में 34.5 बिलियन डॉलर का। वो ट्रैकर के मुकाबले में जो प्रोडक्ट थे उनका 2021 में था 2 बिलियन डॉलर और 2023 में था 2.43 बिलियन डॉलर। इसी तरह ओ क्रिएट है, इसका 2021 में था 50 बिलियन डॉलर और 2023 में था 57 बिलियन डॉलर। इसी तरह वो एक अकाउंटिंग का सेक्टर है, उसका 2021 में 3 बिलियन डॉलर था और 2023 में था 3.6 बिलियन डॉलर। और इसी तरह जो अपना एक वॉलेट आ रहा है, वो वॉलेट आ रहा है, इसके बराबर है जैसे हमारा अपने यूपीआई समझ लीजिए या अपने गूगल पे, जी पे, इनका 2021 के अंदर क्या था 79 बिलियन डॉलर और 2023 में है 90.85 बिलियन डॉलर। इस तरह के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ना दोस्तों, देखिए इनका कितना वर्थ इंक्रीज हो रहा है। और ऑन पैसिव हमारा ये सब प्रोडक्ट एक
छत के नीचे एक इकोसिस्टम के अंदर लेके आ रहा है। तो आने वाला समय जो है दोस्तों हमारे लिए क्या होने वाला है। आज हम 2024 में हैं और इसकी वैल्यू कहाँ पहुंच चुकी है हमारे प्रोडक्ट्स की। जिस दिन ये कमर्शियल लॉन्च होगा और लोगों के तो अट्रैक्ट करेंगे इनके फीचर्स, इनके चीजें जो, और उस टाइम ये पूरी दुनिया को हिला के रखने वाला है। तो माइंड ब्लोइंग ये चीजें जो है ना, ये हमें हमारे अंदर एक बिलीव सिस्टम हमारा मजबूत करती है, हमारे अंदर एक विश्वास पैदा करती है ऑन पैसिव करते। इसीलिए हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव पूरी साथ चल रहे हैं ऑन पैसिव के साथ। और ये इसका जो 2024, 25, 27 तक आने वाले टाइम के अंदर देखिए इसका क्या होगा। 5 साल बाद में ऑन पैसिव कहाँ होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, हम शायद सोच भी नहीं सकती, हमारी कल्पनाओं से बहुत दूर है। और देखिए हमारे ऑन पैसिव के अंदर भी बिल्कुल कैटमो है, जिसके अंदर हमें हमें सिर्फ क्या करना है, हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ ऑन पैसिव को समझ रहे हैं, सिर्फ इसके साथ चल रहे हैं, वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं। हमें क्या नॉलेज लेनी है, हमें कोई ज्यादा नॉलेज, कोई ज्यादा, मेरी आवाज आ रही है सर? एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्रदर। ओके ओके सर, थैंक यू। तो देखिए हमारा जो ऑन पैसिव के साथ हमारा क्या काम है, हमें सिर्फ इतना करना है, ऑन पैसिव को समझना है। हमें ऐश कुमार सर के विजन और मिशन को समझिए, उसके साथ चलिए, बस हमें कुछ नहीं करना। उन्होंने कहा है भी आप तो सिर्फ इसके प्रोडक्ट्स को यूज करिए और अपने इसके अंदर लोगों को बताइए, थोड़ा सा जितना बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप नहीं बताएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप समझ के प्रोडक्ट्स को यूज करिए और इनको आगे सोच के चलिए भी इनका क्या देखो इसके अंदर होने वाला है आगे। और बिल्कुल हमें पेशेंस बना के ऑन पैसिव के विजन और मिशन के साथ चलना है। और इसमें देखिए हमारा भी एक बिल्कुल जो एक कैटमो दिया है एश मुफारे सर ने, कैटमो का मतलब है सी से हमारा कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन है, ऑटोमेशन पे हमारा सारा सिस्टम चलना है, टारगेट ट्रैफिक हमें मिलेगा और मनी फॉर ऑल, और 100% सक्सेस है 100% पीपल के लिए। देखिए ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहां 100% सक्सेस हो, क्योंकि हमारी रियल कंपनी है, रियल प्रोडक्ट है और रियल पीपल है हम जो यूज कर रहे हैं। और हमें हमेशा गो विद फ्लो एंड ऑन पैसिव के साथ, पेशेंस के साथ हमें चलना है। और हमें हमारी टेक टीम के लिए, हमारे ओ मीडिया टीम के लिए, हमारे एस सर के लिए भगवान से प्रे करें कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनको सपोर्ट करें। हमें देखिए बहुत से मेरे भाई हैं जो नेगेटिव हो जाते हैं, आप एक बार थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए मैं कहूंगा पेशेंस रखिए, पैसे को भूल जाइए, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। पैसा बहुत सा हमने पहले भी हमने बहुत काम किए, हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने काम धंधों के अंदर हमने अपना पैसा बर्बाद किया है, वहां हमने लाखों हजारों क्या लाखों रुपए बर्बाद किए हैं, लेकिन हमें क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। इस ऑन पैसिव ने हमसे क्या लिया है, सिर्फ टोटल हम हमारी फाउंडरशिप जो लेके और अब से जो प्रोडक्ट हमने ओकनेक्ट परचेज किया है ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार का, इससे ज्यादा तो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी का भी नहीं है। और हम इतने में ही घबरा रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, अभी ओपन ऑन पैसिव नहीं आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सोच के देखिए, ऑन पैसिव बहुत बड़ा बैक एंड पे इतना ज्यादा काम हो रहा है। अभी ऐश मुफारे सर जो अभी आए थे हमें अपडेट दिए 360 के अंदर, देखिए उन्होंने कहा एक छोटा सा खड्डा रह गया है करने वाला, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, हमारा काम लगभग हम सफल हो चुके हैं, बस कुछ दिनों की बात है, पेशेंस बना के रखिए। और बहुत बड़े हमारा प्रोडक्ट उन्होंने अभी कुछ बातें हमें बताई नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हमारे बीच में बहुत सीक्रेसी रखते हैं, कहीं भी नहीं बताते हैं, लेकिन काम बहुत हो रहा है, क्योंकि जो दिन रात हमारी टैक्स टीम लगी हुई है, काम कर रही हैं, हमें आज जो अपडेट मिल रहे हैं दिनों दिन बहुत है। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, पेशेंस बना के रखिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिल्कुल आप सब मिलजुल के, हम भाई बहन हैं सभी एक दूसरे, और देखिए कितना बड़ा परिवार बन चुका है हमारा। आज इतने सेशन हमारे इंडिया के अंदर, कितने वेबिनार्स हो रहे हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, हम वर्चुअली मिल रहे हैं और हमारे बीच में बॉन्डिंग देखिए कितनी शानदार है। आज अमित भाई से बात होती है, हम उसके लिए आज
हम दूसरे सेशन में भी जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे सभी एक दूसरे के सेशन में, कितना अच्छा लगता है। और एक दूसरे से बातें करते हैं, अपने दुख सुख बांटते हैं, कितना लगता है। किसी भी परिवार के अंदर कोई छोटी सी घटना हो जाती है तो हम सब ही कितना विचलित हो जाते हैं, हमें दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक इतना बड़ा परिवार, एक इतना बड़ा एक कुनबा बन चुका है ना, कि जहाँ हम अपने अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अपने दुख सुख साझा कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। आज तक पूरा दुनिया के अंदर कोई ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, देखिए, सोच के देखिए। तो इसलिए नेगेटिव मत होइए, पेशेंस बना के रखिए। कुछ नहीं, जहां इतने दिन हमने पेशेंस रखा है, कुछ दिन औरों की बात है, जो जब भी आएगा बहुत अच्छा होगा। बस हमें एज सर को सपोर्ट करना है, उनके विजन और मिशन के साथ चलना है, और पेशेंस बना के रखिए। क्योंकि देखिए, नेगेटिव होने को तो कभी मर्जी हो जाओ, लेकिन जो धैर्य होता है ना, ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। मैंने कहा था ना, हमें हमें एक एग्जाम की घड़ी है, हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। बस इसको पास कर लीजिए, कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर आने वाला हमारा भविष्य बहुत ही बड़ा सुरक्षित होने वाला है, और हम अपनी जनरेशन टू जनरेशन ये काम आने वाला है। बस मेरा रिक्वेस्ट सभी भाइयों से इतना है, ओन पैसिव को समझिए, इसके प्रोडक्ट्स को यूज करिए, इनके फीचर्स को यूज करिए, जितना कर सकते हो करिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे थोड़ा सा कुछ देर के लिए सहन किया। आपको जो भी मेरी कुछ अच्छी बातें लगी हूं तो बिल्कुल गौर कीजिएगा, और मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अमित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया यहाँ इस मगध इंटरनेशनल में आने के लिए। तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली पाता हूं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बैक टू महेश जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑसम सर, फैंटास्टिक सर, लाजवाब आपका सेशन सर, एकदम माइंड ब्लोइंग सर, एकदम हम लोग तरोताजा हो गए सर, आपकी इन ओजस्वी थैंक बातों और जानकारी पर शिक्षा से सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अब बहुत मैं धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं हमारे मेंटर और हमारे हर दिल अजीज यंग एनर्जेटिक हमारे सर अमित वाजपेयी सर। मोस्ट वेलकम सर, कम ऑन द फ्लोर सर, आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत ही धन्यवाद हमारे बड़े भाई कुलवंत सिंह जी का, क्योंकि उन्होंने जो अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप इस मूल्य को सभी लोग समझेंगे ऐसी आशा करता हूं मैं, क्योंकि उन्होंने जो अपने वैल्यूएबल वर्ड्स के साथ ऑन पैसिव डेफिनेशन के साथ पूरा उन्होंने करंट सिनेरियो पर जो अपने मूल्यवान विचार रखे, ये कहीं ना कहीं हम सभी को एक प्रभावित करेंगे और सीखने सिखाने में मदद करेंगे, क्योंकि हमें केवल ऑन पैसिव सीखना है। अब जब हम सीख जाएंगे तभी हम आगे लोगों को बता पाएंगे। तो ये हमारे बड़े भाई का बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, हेड्स अप करता हूँ, और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और आशा करता हूं कि वो आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि सम्मान का दृष्टिकोण जो होता है, जिस व्यक्ति में एटीट्यूड, लोग कहते हैं ना एटीट्यूड बनाओ, एटीट्यूड बनाना अच्छी चीज है, बट फैमिली के लिए नहीं, फैमिली के लिए नहीं। हमारे कुलवंत भाई इतने पोलाइट हैं, इतने विनम्र हैं कि मैंने एक बार कॉल किया और उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया, तुरंत हामी भरी और
मंच के लिए तुरंत तैयार हो गए, टाइम पूछा और हमें कहा कि लिंक आप हमें भेज देना। तो ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है जो बहुत ही विनम्र हों, परिवार को लेके चलें, ठीक वैसे जैसे आप अपने घर में अपने फैमिली को लेके चलते हैं। तो ये ऑन पैसिव है, इसी को ऑन पैसिव कहते हैं। थैंक यू सर, बहुत-बहुत आपका आभार जो आपने अपने मूल्यवान विचार दिए। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू, वी आर सो इन इट टू विन इट। महेश जी, आपको मंच सौंपता हूँ, आप कंटिन्यू करें ब्रदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अमित वाजपेयी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अपना बहुमूल्य फीडबैक दिया सर। ऑसम सर, फैंटास्टिक सर। और अब मैं बुलाना चाहता हूं हमारे को होस्ट पार्टनर, हमारे मेंटर और को होस्ट हमारे डॉक्टर राजेश सक्सेना सर। मोस्ट वेलकम सर, कम ऑन द फ्लोर सर। डॉक्टर राजेश सक्सेना सर, क्या मेरी आवाज आपको जा रही है सर? जी, राजेश जी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी वॉइस जी, आ रही है बट आपको? यस, क्लियर। यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें मोस्ट मंच पे वेलकम सर, बुलाने मोस्ट के वेलकम सर। लिए। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेश सर हमें मंच पर बुलाने के लिए। और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, ग्रेट सेशन। करंट सिनारियो पर आज हमारे कुलवंत सिंह बीका सर बहुत जबरदस्त, बहुत लाजवाब, बहुत अच्छे से जो है उन्होंने आज इस करंट सिनारियो को जो है उन्होंने रखा। बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा जो है आपको सुन करके सर। बहुत अच्छे तरीके से सधे हुए शब्द में, बिल्कुल सरल शब्दों के साथ, एक सुंदर लैंग्वेज के साथ जो है आपने बातों को बिल्कुल अच्छे वे में, साधारण तरीके से जो है आपने बिल्कुल स्थाई स्थाई करके जो है, जो आज करंट सिनारियो के ऊपर आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। बिल्कुल रियली हम सभी जो है आपके इस प्रेजेंटेशन से अप्रिशिएट हुए हैं सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सभी यहाँ पर कृतज्ञ हो गए, ग्रेटिट्यूड हो गए सर आज के सेशन को सुन करके। और धन्यवाद करना चाहूंगा हम आज के चीफ गेस्ट, ऑनरेबल लीडर, जो किसी नाम के मोहताज नहीं, पूरी ऑन पैसिव कम्युनिटी यानी कि ऑल वर्ल्ड जो है हमारे कुलवंत सिंह बीका सर को जानता है। ये जो है बिल्कुल अपने बातों को इस तरीके से रखते हैं कि एक एक शब्द जो है आपके मुखार बिंदु से निकले हुए जो मीठे स्वर होते हैं वो हमारे जो है बिल्कुल माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से बैठ जाते हैं कि वो हमेशा जो है ताजा रहते हैं और याद रहते हैं। मैं बहुत बार आपको सुना हूं सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल रेहान सरकार सर के मंच पे मैं आपको सुना हूं और टीम चैंपियन पे भी सुना हूं और भी कई जगह मैं आपको सुना हूं। बहुत अच्छा लगता है सर आपको सुन करके। और थैंक यू करूंगा मैं आपका कि आज आपने बिल्कुल हमारे मेंटर महोदय मिस्टर अमित वाजपेयी के एक प्यारे इन्वेस्टिगेशन को जो है आपने एक्सेप्ट किया और हम सभी के बीच आप अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके आज जो यहाँ पर आपने अपना समय दिया है, आज अपनी जो उपस्थिति दर्ज की है जो है ऑन पैसिव मगध इंटरनेशनल के इस पवित्र मंच पर, ये बिल्कुल सराहनीय है और हम सभी जो है आपके आभार प्रकट करते हैं सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन से आज का सेशन वेरी नाइस, वंडरफुल, अमेजिंग, सुपर से भी ऊपर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना, मुगल सराय वाराणसी यूपी इंडिया से आपका दोस्त, आपका साथी, पार्ट ऑफ स्टूडेंट इन ऑन पैसिव, स्टूडेंट ऑफ एस मुफारे सर, जो हमारे ग्रेट सीओ मिस्टर एस सर, हम सभी के जो है टीचर हैं, हम सभी के गार्जियन हैं और हम सभी जो है उनके उंगलियों को पकड़ करके जो है अपने जर्नी को जो है जी रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि हमारी सफलता के लिए, हमारे सक्सेस के लिए और हमें सफल करने के लिए कोई दूसरा कार्य कर रहा है, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए कोई दूसरा कार्य कर रहा है, हमारे जनरेशन को जो है बिल्कुल पूरी तरीके से हर उन चीजों से स्वतंत्र करने के लिए कोई दूसरा काम कर रहा है और हम सभी जो है यहाँ पर
बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं। हमारा मन करे हम मंच पे आए, अगर हमारे सीखने की इच्छा है, हमें जो है आगे आना है और हमें अपने सीईओ मिस्टर एस सर के मिशन और विजन को जानना है, उनके मिशन और विजन को जो है पूरी दुनिया में फैलाने के लिए उनके कंधे से कंधे मिला करके जो है अगर हमें उनके सिपाही की तरह काम करना है तो हमारे जी में जो काम है दोस्तों वो हमें करना होगा। और बहुत अच्छा लगा और हमेशा अच्छा लगता है। ऑलवेज हमारे जो लीडर है बिल्कुल एक टीचर की तरह हम सभी को जो है सिखाते हैं और वो अपने वैल्यूएबल समय को निकाल करके हम सभी के बीच आते हैं और अपने बातों को इतने आसान शब्दों में और बिल्कुल मीठे स्वर में जो हमें वो सिखाते हैं फ्री ऑफ कास्ट। ये उनके बिल्कुल जितना हम उनकी सराहना करें उतना कम है। और आज के सेशन में हमारे चीफ गेस्ट बहुत अच्छे ट्रू लीडर मिस्टर कुलवंत सिंह बीका सर ने जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से आज के सेशन में करंट सिनारियो के ऊपर अपने बातों को रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी हैं, मैं सभी साथियों का एंड इस ऑन पेशिव मगध इंटरनेशनल के सभी अपने ग्रेट कोर मेंबर साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और उसके साथ साथ जो है मैं यहाँ पर पैनल पे जितने भी हमारे को पार्टनर हैं मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। दोस्तों हमारे मेंटर अरविंद वाजपेयी सर, क्या कहना सर, सलूट है आपको और बिल्कुल हृदय से आभार प्रकट और धन्यवाद करता हूँ आपका कि बिल्कुल आपने एक अच्छे तरीके से जो है बिल्कुल मेहनत करते हैं और हमेशा जो है बिल्कुल अपने आप को एक 100% अच्छे वे में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए जो है आप अपना 100% देते हैं और साथ में हम सभी को सिखाने के लिए जो आप ये मेहनत करते हैं, मतलब मंच पे लीडर को लाना और उनसे जो है बातें करना और उनको जो है हमें सिखाने के लिए बिल्कुल इनवाइट करना, ये आपके लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है आप धन्यवाद के पात्र हैं सर। और हम सभी बिल्कुल गर्व करते हैं अमित वाजपेयी सर आप पर कि बिल्कुल हमारे एक शेर है। और मैं आपको जो है बिल्कुल एक अपडेटर कहता हूं सर कि जब भी बैक ऑफिस में या फिर इकोसिस्टम में हमारे ऑफिस में जब भी कोई अपडेट आते हैं तो सबसे पहले आपकी पैनी नजर रहती है, वहां से उठा करके हम सभी के बीच ग्रुपों में आप देते हैं। इसका जो है मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। साथ में यहाँ पर इस पैनल के बिल्कुल सभी हमारे रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेट, आप हीरो हैं दोस्तों और जरूर आप अपने सीखने के लिए और अपने 100% पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो है इंगेज रहते हैं, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के ऑर्गेनाइजर मिस्टर प्रवीण कुमार नवीन सर, हमारे डॉक्टर साहब और हमारे महेश सर, उनके सभी साथी को जो है मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे महेश सर और यहाँ पर जो है सत्येंद्र पांडे सर, हमारी बहुत अच्छी लीडर जो बिल्कुल एक बहुत अच्छे प्रतिभा की मालिक नारी श्रृंखला से हम सभी के साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर परमिला ठाकरे, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैम। बिल्कुल आप एक नारी की एक बहुत अच्छी मिसाल है और आप अपने इस जीवन की जर्नी में बहुत सारी चीजें जो है आपने हासिल किया है। आप बिल्कुल एक अच्छी उपलब्धियों को हासिल किया है जो बिल्कुल एक धन्यवाद देने के लायक है, क्योंकि आप एक कर्मठ नेता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर परमिला ठाकरे मैम। बहुत सारी चीजें जो मैं जानता हूँ, आप किंग बॉक्सर की कोच भी हैं और आप एक किसी पार्टी से जो है आप वहां पर अध्यक्ष भी हैं और बहुत सारी चीजें जो है आप करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं आप जो है एक प्राइवेट क्या बोलते हैं उसको, सॉरी नाम नहीं आ रहा है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का और डॉक्टर प्रमिला ठाकरे का, हमारे पैनल पे जितने भी साथी हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहाँ पर जो है बने रहें। और हमारे सीईओ मिस्टर एस सर का जो है धन्यवाद करेंगे, उनके सभी सक्सेस टीमों का धन्यवाद करेंगे। और वापिस दोबारा से जो है मैं अपने बातों को यहीं पर रोकना चाहूंगा, क्योंकि पैनल पे बहुत अच्छे अच्छे साथी जुड़े हुए हैं और बोलने से ज्यादा सुनने में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि सुनने में कुछ न कुछ सीखने का जो है एक नॉलेज मिलता है। तो आप सभी को जो है सुनना है दोस्तों, इसलिए कहने के लिए हमारे सीईओ मिस्टर राज सर के लिए, ऑन पैसिव के लिए, हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर कुलवंत सिंह बीका सर के लिए, आप सभी के लिए बहुत सारी बातें हैं, बट समय के को देखते हुए अपने बातों को मैं यही विराम दूंगा और ये माइक फिर से जो है वापिस दोबारा मैं डॉक्टर महेश सर को दूंगा कि सर आपका जो है बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे 2 शब्द यहाँ पर रखने का मौका दिया। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेश सर। मैं ये माइक आपको फिर से वापस करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे
बताया कि मुझे आना है, तो थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश सक्सेना सक्सेना सर। गजब आपका फीडबैक सर, लाजवाब सब, औसम सर। और अब मैं बुलाना चाहता हूं, हमारे गेस्ट हैं एक परमिला ठाकरे दीदी। बहुत ही डायनेमिक पर्सन, बहुत ही डायनेमिक लीडर और महिला सशक्तिकरण का मिसाल है दीदी। और बिल्कुल हम सब एक ही परिवार से हैं। तो दीदी आपका स्वागत है। जय श्री राम दीदी, मोस्ट वेलकम। परमिला ठाकरे दीदी, मोस्ट वेलकम। क्या मेरी आवाज जा रही है दीदी? हेलो हेलो। डॉक्टर परमिला ठाकरे मैम, मोस्ट वेलकम है आपका इस ऑल पैसिव मगध इंटरनेशनल के इस पवित्र मंच पर। ये आपका मंच है मैम, स्वागत है आपका। जरूर डॉक्टर परमिला ठाकरे मैम, हम सभी आपको सुनना चाहते हैं। आप बिल्कुल बहुत अच्छी बातें करती हैं और आपके बातों से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आप कंफर्ट है तो स्वागत है आपका। हमारे डॉक्टर महेश सर, हमारे को पार्टनर, आपको इन्वाइट कर रहे हैं। डॉक्टर परमिला ठाकरे मैम, तो मोस्ट वेलकम है आपका। डॉक्टर साहब आगे आगे बढ़िए, हो सकता है मैम का कोई नेटवर्क इशू होगा या फिर माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहे होंगे। थैंक यू मैम। जब आप कंफर्ट हो जाएं तो आपका स्वागत है, मंच पे आप आ सकती हैं। आगे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को नेक्स्ट लीजिए हमारे डॉक्टर साहब। नेक्स्ट हमारे को होस्ट पार्टनर डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर, मोस्ट वेलकम सर, कम ऑन द फ्लोर सर। थैंक यू महेश सर, थैंक यू सर। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर सर। मोस्ट वेलकम सर, थैंक मोस्ट यू, वेलकम सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद महेश सर जी, जो आपने यहाँ हमें बोलने का 2 शब्द मौका दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चंदन से आदर, कुमकुम से आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्थन लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती का नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि यहाँ पे फुलवंत सिंह जी बहुत अच्छे जबरदस्त तरीके से यहाँ पे करंट सिनारियो के पर बात किए, तो उनको हम जितना भी तारीफ करें वो कम होगा। उनके लिए कहना चाहेंगे कि तमाम तमन्नाएं दिल में लिए चलता हूँ, तमाम तमन्नाएं दिल में लिए चलता हूँ, आपके आने की उम्मीद हमेशा साथ रखकर चलता हूँ। जानता हूँ आपका आना तय है, इसलिए हर रोज आपके आने का इंतजार करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर और हमारे फिर मेंटर अमित वाजपेयी सर जी को तो जितना भी तारीफ करे वो कम होगा सर, कोई शब्द नहीं है कि हम आपको कह सके। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डॉक्टर राजेश सक्सेना, वाह जबरदस्त सर। आपका तो खैर इतना अच्छे से बात करते हैं कि लगता है हम सुनता ही रहे। 1 घंटा 2 घंटा भी अगर सर आप बोलते रहे, बताते रहे, तो हम सुनते रहे, सुनता ही जाए, ऐसा लगता है सर। तो आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जितने भी यहाँ पे हमारे प्रवीण सर हैं, सत्येंद्र पांडे सर हैं, निशांत सर हैं, जितना भी है, परमीला ठाकरे मैम, हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक्चुअली अभी हम कंफर्ट नहीं है, हम यहाँ पे साइड में आके बात कर रहा हूँ। तो थैंक यू। ओवर टू महेश सर जी, ओवर टू महेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गजब, आप आ जाते हैं तो मंच एकदम हरा भरा हो जाता है सर, एकदम जान आ जाता है सर। तो हम तो चाहेंगे आप मंच का संचालन करें
सर, बहुत बढ़िया रहता है सर, आपको लाभ आप आते हैं तो। और अब हमारे सामने हमारी प्रमिला ठाकरे दीदी आ गई है। दीदी आपका मोस्ट वेलकम दीदी, आपका स्वागत है दीदी, प्रमिला ठाकरे दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस दीदी, लाउड एंड क्लियर। जय श्री राम। आप सभी को मेरा जय श्री राम, बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं एमपी से डॉक्टर प्रमिला ठाकरे, कराटे ब्लैक बेल्ट ट्रेनर और कोच, वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद से जिला अध्यक्ष और साथ में एक एनजीओ चलाती हूँ जिसका नाम है जय भारत विचार मंच। वहां पे मैं अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ से कुलवंत सर को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सर, मेरा प्रणाम यहीं से आप स्वीकार करें। और मेरा बहुत बड़ा आज दुर्भाग्य रहा कि मैं मीटिंग में बहुत लेट ज्वाइन हुई, तो मैंने लास्ट की 2 ही लाइन आपसे सुनी है कि नेगेटिव नहीं होना है। तो सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि नेगेटिव अगर हम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये संदेश यूनिवर्स में जाता है। और कहते हैं कि यूनिवर्स बहरी होती है, यूनिवर्स को जो हम देते हैं वही हमें रिटर्न देती है। तो अगर हम नेगेटिविटी देंगे तो यूनिवर्स हमें वाकई में नेगेटिविटी ही देगी। तो हमें बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि लुई पास्चर भी कहते हैं कि यूनिवर्स, अगर आप चांस लें तो आपको यूनिवर्स बिल्कुल सफल करती है, आपका साथ देगी। और लगातार अगर आप असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा करने वाले हैं, बहुत बड़ी जीत आपकी होने वाली है। और वाकई में मैं यहाँ पे हमारे एस सर को भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें जो कॉन्सेप्ट दिया है एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए अब हमारी गाड़ी रुकने वाली नहीं है। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं सॉरी सर, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर दूसरों के लिए करना और दूसरों के लिए जीना बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों ने क्या सोचा कि हम थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएंगे तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। वो अपने काम खुद कर रही है, अपना काम अपने समय से करेगी। क्या इतने बड़े काम अगर एस सर ने अपने हाथ में लिया है तो क्या वो पूरे विश्व में अपना नाम बदनाम करेंगे, अपना नाम खराब करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अगर अपना एक मकान बनाते हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं कि कहाँ पर क्या करना है, तो वो तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। और हम क्या दे रहे हैं यूनिवर्स में, ये हमें सोचना चाहिए, हमें अपना माइंड सेट करना चाहिए, क्योंकि चेतन और अवचेतन मन से हमें काम करना चाहिए। और हम अगर नेगेटिव लोगों के साथ में रहेंगे, नेगेटिव लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, तो हमें ये विश्वास नहीं करना है। हमारे आपके शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। हम परेशान हो जरूर रहे हैं, पर इसके पीछे हमारी बहुत बड़ी सफलता है। कंपनी अपना काम अपने समय से करेगी, हमारे और आपके कुछ करने से कुछ नहीं होगा। और हमारा एक एक रिएक्शन हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। और वाकई में हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे भारत का नाम कहीं खराब ना हो जाए। और हमारे यहाँ पे भारत में राजनीति बहुत चलती है, बाकी में बहुत ग्रुप है ऐसे जिसमें राजनीति चलती है, तो हमें सब्र के साथ काम लेना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। और बाकी कुलवंत सर ने बहुत कुछ बताया ही होगा आपको। और यहाँ पे मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ हमारे अमित सर को, जो बहुत अच्छे मेंटल हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं और शायद मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। और डॉक्टर राजेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप लोग मेरा बहुत मार्गदर्शन करते हैं कि फलक से उठाकर मुझे आसमान पे आप लोगों ने ही बिठाया है। और मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ कि मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आज बोल पा रही हूँ और इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है। तो सॉरी सर, मैं यहाँ पे मंच में उपस्थित सभी लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके प्यार और स्नेह की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसी तरह से अपना स्नेह आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखेंगे और इसी तरह से मुझे सीखने और सिखाने का मौका मिलता रहे और मैं इसी तरह आप लोगों से सीखती रहूं और बहुत कुछ सीख रही हूँ। क्योंकि कहते हैं जहां से भी कुछ सीखने को मिल जाए वहां से सीख लेना चाहिए। मेरे कराटे में हमेशा हमारे गुरु कहते थे कि माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता। मैं जब भी हार मानती थी, मैं हमेशा कहती थी कि मुझसे ये नहीं होगा, तो वो हमेशा ये कहते थे कि माँ के पेट से सीख कर कोई नहीं आता, आप सीखोगी, आप करोगी। तो वाकई में अगर हम कंपनी की किसी भी प्रोडक्ट को नहीं सीख पा रहे हैं,
नहीं कर पा रहे हैं तो हम सीखेंगे, कोशिश करेंगे। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो हमें हमेशा सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं, और जहां गुरु सिखाने के लिए तत्पर हो, कुछ देने के लिए तत्पर हो, तो शिष्य का भी कर्तव्य बनता है कि उसी तरह से वो सीखे जिस तरह से गुरु आपको दे रहा है। तो वाकई में हम अपनी माँ के पेट से कुछ सीख कर नहीं आते, हमें यहीं कुछ सीखना पड़ता है, यहीं स्ट्रगल करना पड़ता है, यहीं सफलता हासिल करनी पड़ती है। और दोस्तों, ये हमारा आखिरी समय है स्ट्रगल का, बहुत जल्द हम सफलता की ओर जाने वाले हैं। बस काश से हम आकाश की ओर उड़ने वाले हैं, पंख तो हमें मिल ही गए हैं, आकाश भी एस सर ने दे दिया है, बस उड़ान बाकी है। धैर्य रखें, बहुत कुछ होगा, बहुत अच्छा होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और बीका सर आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और आशा करती हूँ कि दोबारा से मैं आपको फिर से सुनूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।